और बात सियासी खबरों की। आज समाजवादी नेता और संपूर्ण क्रांति के सूत्रधार जयप्रकाश नारायण की जयंती है। वैसे तो लोकनायक कहे जाने वाले जेपी की जयंती पर पूरे देश ने उन्हें याद किया, लेकिन इस मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे लखनऊ से लेकर बिहार और दिल्ली तक सियासी संग्राम छिड़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। समाजवादी नेता और संपूर्ण क्रांति के सूत्रधार जयप्रकाश नारायण की जयंती पर देश भर में सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मोदी सरकार से समर्थन वापस लेने का आग्रह किया है। लखनऊ के जेपी सेंटर में जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोके जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत सारे समाजवादी लोग केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार चलवा रहे हैं। यही सही मौका है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। अखिलेश यादव के इस बयान से सियासी भूचाल मच गया। जेडीयू बुरी तरह भड़क गई। अखिलेश यादव जी ने उन जीवन मूल्यों को तरजीह दी होती तो एक परिवार का संपूर्ण आधिपत्य समाजवादी पार्टी पर नहीं दे। बीजेपी ने अखिलेश यादव को ढोंगी समाजवादी बताया। अखिलेश को जेपी के संपूर्ण क्रांति का आईना दिखाया और कहा कि फर्जी समाजवादी अखिलेश उन कांग्रेसियों की गोद में जाकर बैठे हैं जिनके खिलाफ जेपी ने सबसे बड़ा आंदोलन किया था। जेपी ने परिवारवाद का विरोध किया था और अखिलेश यादव परिवारवाद की उपज है और राजनीति में परिवारवाद को प्रश्रय दे रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी को अखिलेश यादव जैसे चिरकुट समाजवादियों से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। एनडीए की बयानबाजी पर आरजेडी भी खिंच गई। अखिलेश यादव के साथ हुए बर्ताव का विरोध करते हुए आरजेडी ने कहा कि बीजेपी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों और सपनों को कुचल रही है। जेपी के विचारों को कुचलने का काम किया जा रहा है, जेपी के संघर्ष और आंदोलन को कुचलने का काम किया जा रहा है और आज वो अक्षरशः साबित हो गया। यूपी की सियासत से सुलगी आग के कारण देश भर में सियासी पारा हाई है। नरेंद्र मोदी की सरकार से समर्थन वापस लेने की बात बोलकर अखिलेश ने राजनीति गरमा दी। हालांकि एनडीए के नेता इसे ख्याली पुलाव पकाने की बात बोलकर कांग्रेस की गोद से अखिलेश को उतरने की नसीहत दे रहे हैं। पटना संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। वहीं अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव रोना बंद करें। जिस तरह से केजरीवाल रोते रहते हैं उसी तरह से अखिलेश यादव भी सिर्फ रोते रहते हैं। और ये भाई अब अखिलेश रोज रोते हैं। मैं अखिलेश यादव को एक ही बात कहूंगा, वो अरविंद केजरीवाल नहीं बने कि रोज रोने का कार्यक्रम करें। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। देश के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की टिप्पणी काफी चर्चा में है। गिरिराज सिंह ऐसा क्यों चाहते हैं और क्यों उनके बयान पर सियासी बवाल मचा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुसलमानों पर तीखी टिप्पणी को लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह फिर से सुर्खियों में छा गए हैं। मुजफ्फरपुर में नवरात्र के अवसर पर एक फलाहार कार्यक्रम में गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि अगर सारे मुस्लिम पाकिस्तान चले जाते तो लव जिहाद नहीं होता, न ही हिंदुओं के किसी पर्व त्योहार में पत्थरबाजी होती। गिरिराज सिंह ने जाति विशेष बहुल इलाका छोड़कर किशनगंज से चुनाव लड़ने की भी इच्छा जाहिर की। मैं भी चुनाव लड़ा तो जाति विशेष के बहुमत वाले क्षेत्र से लड़ा। मेरी इच्छा थी इस बार की मैं किशनगंज से लड़ूं, मेरी जमानत जब्त हो जाए, लेकिन मैं हिंदू बन के लड़ूं जो दुनिया देखे, देश देखे। बिहार के मुस्लिम बहुल इलाके में गिरिराज सिंह हिंदुओं को संगठित और सशक्त बनाने के लिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं। 18 अक्टूबर को भागलपुर, 19 अक्टूबर को कटिहार, 20 अक्टूबर को पूर्णिया
और 21 अक्टूबर को अररिया के साथ ही 22 अक्टूबर को किशनगंज में पहले चरण की यात्रा करने जा रहे हैं। हमने तो कभी तजिया पर पत्थर नहीं फेंका। आखिर मेरे दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, रामनवमी पूजा और हनुमान जयंती पर आखिर क्यों ये कम खतरा आपको लगता है? इसलिए हम हिंदुओं को जगाने के लिए। गिरिराज सिंह के बयान पर बिहार में जमकर सियासत भी हो रही है। आरजेडी ने नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया, वहीं कांग्रेस पार्टी गिरिराज सिंह को समाज को बांटने वाला नेता बता रही है। आप कहीं ना कहीं राजनीति में चर्चा में बने रहने के लिए उस तरह का वक्तव्य देते हैं जो समाज और समाज के बीच में नफरत का माहौल खड़ा करे। देखिए, गिरिराज सिंह जी बयानवीर के नाम से जाने जाते हैं। समाज को बांटने में सबसे अहम रोल होता है उनका। जब भी वो मुंह खोलते हैं तो हमेशा बांटने की बात करते हैं। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के पीछे क्या मकसद है, ये वही जानते हैं। पर एक बात तो तय है कि मुसलमानों पर की गई टिप्पणी से बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। अब ये देखना होगा कि इसका असर क्या होता है। मुजफ्फरपुर संवाददाता प्रियांक और पटना संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगली खबर आपको जहानाबाद से बताते हैं, जहां एनवा गांव के पास 2 युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक काको थाना क्षेत्र के अफजलपुर गांव के रहने वाले हैं। मृतकों की पहचान रामबली और काशी प्रसाद के रूप में हुई है। अब तक दोनों की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। हालांकि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और मामले की छानबीन में जुटी हुई है। काको थाना क्षेत्र के अलगना के पास के गांव एनवा में 2 लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। आप देख सकते हैं ये जो भीड़ है ये अभी यहाँ इसलिए पहुंची है क्योंकि 2 लोगों का शव यहाँ पर पड़ा मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ एक आहर है, आहर के किनारे में 2 शव है और जो दोनों शव है ये पास के ही गांव के लोगों का है। कल शाम में घर से निकले थे लेकिन घर नहीं पहुंचे। आज दोनों का शव यहाँ पड़ा मिला है। घटना के पीछे का कारण क्या है, किन वजहों से इनकी हत्या की गई है, इसकी तफ्तीश होनी बाकी है। काको थाने की टीम यहाँ पहुंच चुकी है, इनके जो परिजन हैं वो भी पहुंच चुके हैं। अब आगे की कार्रवाई होगी, जांच होगी, तब पता चल पाएगा कि आखिर मूल में क्या था। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। और यार रुक एक छोटे से ब्रेक